बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज सुबह से बारिश हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही प्यारा मौसम है, बहुत ही वीआईपी नज़ारा है। चेक करें अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बारिश हो रही है सुबह से। मैंने सोचा इस बारिश के मौसम में कोई अच्छी सी रेसिपी बनाते हैं। बहुत ही वीआईपी नज़ारे हैं, चेक करें माशाल्लाह से। देखें कितनी बारिश हुई है, बहुत ही कमाल का नज़ारा आ रहा है। चले जी इंशाल्लाह ताला इस रेनी डे में एक मज़ेदार सी रेसिपी बनाते हैं, बहुत ही मज़ा आएगा आपको खा के इंशाल्लाह ताला। चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलते हैं अपने मेन प्रोसेस की तरफ और बनाते हैं मज़ेदार सा चिकन पॉपकॉर्न। बहुत ही कमाल की रेसिपी बनेगी अल्लाह के हुक्म से। मौसम माशाल्लाह से बहुत ही लाजवाब है, ये चेक करें बारिश कितनी ज़्यादा हुई। रेनी डे में कुछ क्रिस्पी सा और कुछ मज़ेदार सा जूसी सा, जिसको आप बोलते हैं चिली वाला फ्लेवर खाने को दिल करता है। जैसे हमारे जो पिंड लोग होते हैं ना, पिंड में होते हैं, वो खाते हैं पकोड़े, समोसे, ऐसी चीज़ें। मैं पकोड़े की ही एक शेप बनाऊंगा, पर बनाऊंगा चिकन के साथ इंशाल्लाह ताला। चिकन पॉपकॉर्न बनाएंगे हम, बहुत ही आला और लेवल का बनेगा। चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपने मेन प्रोसेस की तरफ चलते हैं और बनाते हैं मज़ेदार सा चिकन पॉपकॉर्न पकौड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी रेनी डे के लिए रेनी सामान तैयार करते हैं, खाने वाला बड़ा ही मज़ा आएगा। अब सबसे पहले मैंने एक मुकम्मल चिकन ब्रीस्ट का पीस लिया है, इसके हम तैयार करेंगे, इसके चिकन पॉपकॉर्न बनाएंगे, बहुत ही वीआईपी वाला। सबसे पहले इसको करते हैं कटिंग। कटिंग कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको सेंटर में से कट करना है आपने, ये देखें। आप चाहें तो उधर बाज़ार से भी कटवा के लेके आ सकते हैं। इसके कैसे पीसेस करने हैं, आप इसको इसमें से सेंटर्स में भी कट कर सकते हैं। ये देखें, आप इसको ऐसे कट कर लेंगे तो इसके छोटे छोटे पीसेस आप ऐसे कर सकते हैं। आप 2 से 3 ऐसे कट करके, जैसे आपने फ्रेंच फ्राइज़ काटनी होती है, ऐसे कट कर लेना है। उसके बाद इनके 3-3 पीस कर लेने हैं। ये देखें, ऐसे बिल्कुल छोटी सी बोटी चाहिए हमें, इतने क्यूब्स करने हैं आपको। चलिए मैं सब कट कर लूँ, मैं फिर आपको चेक करवाता हूँ कि कैसे आपने करने और कितने करने हैं। फिर इसकी मैरिनेशन होगी, मैरिनेशन करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। ये देख लें माशाल्लाह से चिकन क्यूब्स मैंने कट कर लिए हैं, बहुत ही कमाल के, ये चेक करें। अब इसमें हम डालेंगे विनेगर। विनेगर हम इसलिए डालेंगे ताकि इसकी अच्छे से सफाई हो जाए और जो इसमें खून वगैरह जमा है वो निकल जाए। इसमें इसको ऐड करेंगे ऐसे। नमक ऐड करेंगे इसमें। अब इन दोनों चीज़ों को एक मरतबा ऐसे इसमें रब कर देंगे अच्छे से। विनेगर से ये होगा कि एक तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और दूसरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन होके वाइट हो जाएगा। अब इसमें पानी डाल के इसको डुबो के रख देंगे पूरा। अब तकरीबन आधा घंटा है जो ना, इसको ऐसे रख देना है। ये देखें थोड़ा थोड़ा वाइट होना हो भी शुरू भी हो चुका है। इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे तो ये बिल्कुल इसमें से खून बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। फिर इसको मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन के लिए क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बाद में बताऊँ। ले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस अपने चिकन पॉपकॉर्न पकौड़े की करते हैं हम मैरिनेशन तैयार। मैरिनेशन के लिए क्या चाहिए, हमें 3 टेबल स्पून चाहिए दही के। इसमें नींबू जाएंगे तकरीबन 3 अदद। ये टेस्ट के लिए, इससे टेस्ट इन्हेंस होगा बड़ा। आप कह रहे होंगे कि नींबू ज़्यादा नहीं, बिल्कुल ठीक और परफेक्ट है। ये देखें, नींबू
नींबू जाएंगे। अब इसमें जाएंगे मसाले। मसाले बिल्कुल सिंपल जाएंगे, घर वाले। इसमें जाएगी हाफ टेबल स्पून हल्दी। हल्दी के बाद जाएगी इसमें लाल मिर्च। लाल मिर्च आपने हाफ टेबल स्पून डालना है। ज़ीरा पाउडर जाएगा हाफ टेबल स्पून। गरम मसाला पाउडर जाएगा इसमें 1/4 टेबल स्पून। नमक जाएगा इसमें हाफ टेबल स्पून। दड़ा मिर्च जाएगी इसमें 1 टेबल स्पून भर के। सारा फ्लेवर दड़े मिर्च का है। काली मिर्च जाएगी इसमें हाफ टेबल स्पून। तो थोड़ा सा मसाला है, ये भी इसमें जाएगा। इसको करेंगे हम अच्छे से मिक्स। इसकी एक कोटिंग तैयार करेंगे दही के साथ। बहुत ही लाजवाब इसकी कोटिंग तैयार होगी, ये चेक करें। इसको आपने अच्छे से करना है मिक्स। ये देखें मसाला तैयार हो गया हमारा, बिल्कुल वीआईपी सा। अब हम दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ले जी, माशाल्लाह से गोश्त को धो के मैंने चमककर साफ़ कर लिया है। इसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाला है, जर्दे वाला। इससे इसका कलर बड़ा कमाल का हो जाएगा। ये देखें माशाल्लाह से। फूड कलर से ये होगा कि जो गोल्डन गोल्डन शेड कलर आएगा ना, बड़ा ही कमाल का आएगा। ये देखें माशाल्लाह से। ये देखें माशाल्लाह, गोश्त चेक करें कितना सोने जैसा साफ़ हो गया। ये मेरे हाथों को फूड कलर लगा हुआ है, वो इस पे अटैच हो रहा है। ये चेक करें कितना प्यारा कलर इसका आया गोश्त का। क्यूब्स देखे कितने प्यारे माशाल्लाह करने। ऐसे ही आपने करना है। अब ये जो कोटिंग है इसमें मैं ऐड कर दूंगा सारी। आप मसाले को इसी कंडीशन में चेक भी कर सकते हैं कि नमक मिर्च पूरी है या नहीं पूरी। फ्राई में हमेशा जो नमक होता है वो थोड़ा सा कम ही रखा जाता है। अब इसको एक बार अच्छे से मिक्स करना है आपने ऐसे। इसको अच्छे से मिक्स करके तकरीबन आधे घंटे के लिए आपने इसमें रख देना है। रखने के बाद अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, 3 से 4 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, पर मैक्सिमम आपने इसको आधा पौना घंटा ज़रूर रखना है। जी माशाल्लाह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गोश्त को मैरिनेट करके रखा था। ये देखिए फ्रीज़र में तकरीबन इसको मैरिनेट होते हुए 4 से 5 घंटे गुजर गए हैं। अब इसको कैसे अपने फ्राई करना है वो मैं आपको बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला। चले जी, सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है। पैन में आपने तेल डालना है, ऑयल डालना है इतना कम कि बस सिर्फ थोड़ा सा नज़र आए बस। ये देखिए ऑयल डालना है इतना कि एक साहब का इसको सारा हमने ग्रीस ही करना है। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती रहेगी हम इसमें ऑयल ऐड करते रहेंगे। ये देखें अब ऑयल हमारा गर्म होगा अच्छे से, फिर इसमें मैं आपको रख के बताऊंगा। क्योंकि ये नॉनस्टिक का पैन सबसे बढ़िया है, इसका काम यही है कि इसको अच्छे से इसमें अब्जॉर्ब नहीं करना। ये देखें माशाल्लाह से ऐसे आपने एक एक पीस करके रखते जाना है।
ऐसे ही आपने एक एक पीस करके रखते जाना है जब तक हमारा सारा फिलिंग नहीं हो जाता। जो ऑयल होगा हमारा, इसको फ्लेम को हमने कर देना है मीडियम पे, लो टू मीडियम। इसको हल्की आंच पे हमने कुकिंग करना है, पकने देना है, फिर इसकी साइडें चेंज करनी है। चलें से 2 से 3 मिनट इसको ऐसे पकाते हैं, फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। उसके लिए मुझे क्या करना है, वो चिमटा लेके अपने साइडें चेंज करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें माशाल्लाह से इसका कलर कितना प्यारा गोल्डन गोल्डन आ चुका है। ये साइडें मैंने चेंज कर दी हैं, ये देखें कितनी प्यारी इसकी शेप आई है। चेक करेंगे खा के कि फ्लेवर इसका कैसा आया है। अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम लगवाएंगे। बिल्कुल हल्की आंच पे आपने दम लगवाना है, फिर इसको निकाल लेना है, फिर अगला डालना है। माशाल्लाह से एक बैच मैंने निकाल लिया है। ऑयल मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाल लिया है, तो थोड़ा सा ना मुझे कम महसूस हुआ तो मैंने ज़्यादा निकाल लिया। ये देखें कितनी प्यारी इसकी कंडीशन है। लुक चेक करें कैसा कमाल का इसका टेक्सचर नज़र आ रहा है। चेक करें अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ायका कितना आला दर्जे का आया मैं आपको बता नहीं सकता, एंड लेवल का हो गया। अब जो भी रह गया इसको मैं सारे को इसमें रखूँगा, ऐड करके इसको ऐसे ही छोड़ दूँगा। तो फिर इसको करते हैं हम फ्राई। देखें इसको सारे को डाल के ऑयल मैंने इसलिए थोड़ा ज़्यादा डाल लिया था ताकि बोटी जो अकेली अकेली इसके अंदर हो जाए। अब इसको ऐसे डाल के छोड़ देना है। उसके बाद इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे। इसका जो फ्लेवर हो जाए ना अच्छे से इन्हेंस होगा। फ्लेम को मध्यम कर देंगे और इसको पकने देंगे 7 से 8 मिनट के लिए। ले जी माशाल्लाह से हमारा चिकन जो बिल्कुल फ्राई हो चुका है मज़े वाला। ये चेक करें, कंडीशन चेक करें, कलर चेक करें अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको मैं डिश आउट करूँगा और आपको चेक करवाऊँगा कि इसकी कंडीशन क्या है और ये कैसा बना है अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी मिलते हैं 2 से 4 मिनट बाद। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह से हमारी जो चिकन है, चिकन पॉपकॉर्न इसकी फाइनल लुक आ चुकी है। चेक करें माशाल्लाह से, टेक्सचर चेक करें अल्हम्दुलिल्लाह। देखें कितनी वीआईपी लुक आई है। चेक करें नरम, चेक करें कितना है अल्हम्दुलिल्लाह। चेक करें बहुत ही कमाल की चीज़ बनी है, बहुत ही वीआईपी सा टेक्सचर है, कमाल। ये देखें इंशाल्लाह ताला बहुत ही मज़ा आएगा। मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिए, बनाइए, खाइए इंशाल्लाह ताला। चलो जी मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मैं हूँ अली रज़ा और आप देख रहे हैं द फैमिली किचन।